जय हिंद दोस्तों। इतिहास में भारत के इस पावन धरती पर कई महान शख्स हुए जो सिर्फ इंसान नहीं, एक युग, एक सोच, एक क्रांति बन जाते हैं। उनमें से एक शख्स का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी ज़िंदगी दर्द में जीकर लाखों लोगों को ज़िंदगी को सम्मान दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा साहब की पूरी जीवन कहानी बताएंगे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक एक छोटे से जगह में हुई, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के कैंटोनमेंट टाउन था। वहीं जन्म हुआ एक छोटे बच्चे का, जिनका नाम रखा गया भीमराव। उनके पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल था, जो उस समय ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। घर का माहौल साधारण ही था, जो आमतौर पर होता है, पर समाज के लिए वो सबसे निचली जाति होने के कारण उन्हें अछूत माने जाते थे। भेदभाव बचपन से झेलना पड़ा। स्कूल के क्लासरूम में अलग से दूरी बनाकर बैठना पड़ता था। पानी पीने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक भीम के कॉपी तक हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन उस छोटे से बच्चे के अंदर एक आग थी पढ़ने की। वो जानता था शिक्षा ही उन्हें आज़ादी का रास्ता दिला सकती, जो उनके पिताजी अक्सर कहा करते थे उसे। फिर शुरू हुआ उनका शिक्षा का सफ़र। उन्होंने 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास की, फिर 1912 में बीए की डिग्री ली। उनकी बुद्धि को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 ईस्वी में बाबा साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां बहुत कम ही भारतीय पहुंच पाते थे। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की पढ़ाई की और एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर पहुंच गए वो लंदन। वहाँ से उन्होंने डीएससी की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर एट लॉ यानी कानून की उच्च शिक्षा हासिल की। बाबा साहब जितने ही संघर्ष से गुजरे, उतने ही उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। वो उस समय के सबसे शिक्षित भारतीय बन चुके थे। परंतु यही उनका संघर्ष का अंत नहीं हुआ। संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब वो भारत लौटे। जब वो विदेश से भारत लौटे तो उन्हें लगा सम्मान मिलेगा, पर समाज का रवैया वही था। नौकरी में भेदभाव, समाज में अपमान। परंतु इन सब से वो टूटे नहीं, बल्कि समय के साथ और अधिक मजबूत होते गए। फिर उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए एक अखबार शुरू किए, मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता। साथ ही साथ समाज के सुधार के लिए कई आंदोलन किए। पानी के अधिकार के लिए महाड़ आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश के लिए नासिक आंदोलन, मनुस्मृति दहन कर जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा था, मैं एक समाज को झकझोरने आया हूँ, झुकने नहीं। 1932 ईस्वी में घटना हुई। ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र का अधिकार दिया। बाबा साहब ने इसे दलितों का आवाज समझा। गांधी जी उस वक्त जेल में थे और उसने इसका विरोध किया और वहीं वो अनशन पर बैठ गए। पूरे देश भर में बड़ा तनाव था। अंततः गांधी जी और बाबा साहब का समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। फिर वो दिन आया जो अंततः भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। नए भारत को, आज़ाद भारत को एक कानून, एक प्रणाली की जरूरत थी। संविधान सभा ने बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुना। उन्होंने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसे पूरे विश्व में सबसे अच्छा माना गया, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, धर्म की अधिकार, धर्म की आज़ादी और कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसी बातें शामिल की। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे, मैं किसी समाज की प्रगति उनके समुदाय के महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने, तब उसने सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति, तलाक
और गोद लेने का अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल तैयार किए। परंतु ये बिल उस वक्त हिंदू कोड बिल पारित होने से रोका गया राजनीतिक दबाव के कारण। निराश होकर उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। हिंदू धर्म के पाखंड से तंग आकर बाबा साहब ने अंततः इसे छोड़ने का निश्चय किया और वो 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब ने उस वक्त कहे थे कि मैं हिंदू धर्म के रूप में पैदा तो हुआ हूँ, पर हिंदू धर्म के साथ मरूंगा नहीं। यह बदलाव उस वक्त सबसे शांतिपूर्ण बदलाव था। फिर आया वो काला दिन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहब का देहांत हो गया। मानो एक युग का अंत हो गया। वो तो चले गए, पर उनका संदेश, उनका विचार आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। एक ऐसा इंसान जिसने भेदभाव की सबसे गहरी चोट खाई हो, परंतु जब समय आया उसने एक ऐसा संविधान की रचना की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रीढ़ है। बाबा साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। यह थी बाबा साहब की जीवन यात्रा, जिसमें संघर्ष, साहस और बदलाव की सपना था। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? प्रेरणादायक लगा हो तो अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा। बाबा साहब अक्सर 3 बातें कहा करते थे: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो क्योंकि शिक्षा ही असली हथियार है। संगठित बनो क्योंकि एकता से क्रांति आती है। संघर्ष करो क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं, लड़ने से मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।